गुरुरेव जगत् सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम् गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुम्. The Guru is the whole universe that reflects the spirit and combined functions of Brahma, Vishnu and Shiva. There is nothing superior to the Guru. Therefore, the Guru should be worshipped sincerely. अपने हृदय से गुरु का स्वागत करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए. गुरु से कोई बड़ा नहीं है. वह जो कि आपके गुरु जी हैं, इस संसार में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के कर्मों का समूह है इस संसार में. ज्ञानम विज्ञान सहितम लभ्यते गुरु भक्तितः गुरोः परतरं नास्ति ध्येयोऽसौ गुरुमार्गिभिः. Spiritual knowledge or jnana and realization or vijnana are attained through devotion to the Guru. There is nothing greater than a true real Guru. Therefore, the Guru should be meditated upon with complete devotion. गुरु पर ध्यान पूरी भक्ति के साथ करना चाहिए. गुरु से कोई बड़ा नहीं है. आध्यात्मिक ज्ञान और उसका रियलाइजेशन जो कि हो गया विज्ञान, गुरु की भक्ति से ही होता है. So we begin our discourse with the rest of the Mundaka Upanishad, and we shall be studying from the book Upanishad Siddhant Evam and Vedant Ratnavali. तो आज का प्रवचन आखिरी प्रवचन होगा मुंडक उपनिषद पर, और यह किताब से हम इसकी चर्चा करेंगे वो मेरे गुरुजी द्वारा लिखी गई है. स्वामी निरंजन जी की किताब है उपनिषद सिद्धांत एवं वेदांत रत्नावली. और यह हो गया इस पॉडकास्ट सीरीज का जिसका नाम रखा है साधना पथ का में स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विद सैम योगी का यह हो गया 103rd episode number 103. So in this show called Sadhana Path, which we have bifurcated into two bilingual podcasts. One is the yoga podcast by Sam Yogi and the other is this podcast, which is also now a dual podcast. It is called Swami Niranjanji Podcasts with Sam Yogi, and this is the 103rd episode. And if you want to listen to prior episodes, they are just in Hindi. I think starting with the 100th or the 99th, we switched to English and Hindi. So if you understand Hindi, then you could look up the prior podcasts in the show which we have concluded. That show was Daily Podcasts with Sam Yogi. तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप ने पिछले प्रवचन ने नहीं सुने हैं तो एक शो था जिसको बंद कर दिया गया है, उसका नाम था डेली पॉडकास्ट, दैनिक पॉडकास्ट विद सैमी योगी. उसमें कुछ 95, 96 ऐसे 96 या 99 कुछ प्रवचन है स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विद सैम योगी जो कि हिंदी में है, जो कि आप जाके स्पॉटिफाई पे या एप्पल पॉडकास्ट पे सुन सकते हैं. सी अ थिंग आई विल टेल यू अबाउट एप्पल पॉडकास्ट, इट्स रियली गुड. इट्स एन ऐप यू कैन डाउनलोड ऑन योर एंड्रॉयड फोन्स. तो एप्पल पॉडकास्ट पे ये आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास नॉर्मल फ़ोन है जो कि इसको हम कहते हैं एंड्रॉयड, जैसा हो गया रेडमी या सैमसंग, तो उसमें आप एप्पल पॉडकास्ट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. और हमारा शो हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें, तो आप सुने. कुछ लोग यूट्यूब पे भी जाके सुनते हैं. यूट्यूब कोई प्रचार नहीं करता, प्रसार नहीं करता हमारे पॉडकास्ट का, और हमारे पास भी समय नहीं है. तो आइए प्रवचन शुरू करते हैं. आई वाज जस्ट सेइंग दैट एप्पल पॉडकास्ट ऐप कैन बी डाउनलोडेड ऑन योर एंड्रॉयड फोन. इफ यू हैव एन एप्पल फोन, ऑफ कोर्स यू हैव द एप्पल पॉडकास्ट. नाउ इफ यू हैव एन एंड्रॉयड फोन, you can download the Apple Podcast app, or you can listen to podcasts on Spotify if you are listening to music and songs and dance on Spotify. So let's begin the discourse. Mantra number 329. मंत्र नंबर 329. तीसरा मुंडक, द्वितीय खंड, नवा मंत्र. द थर्ड मुंडक, द सेकंड पार्ट एंड द 9th mantra within that, 329. स यो ह वै तत् परमं ब्रह्म वेद
ब्रह्मैव भवति नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो मृतो भवति. The meaning is definitely, पहले अंग्रेजी में कह देते हैं फिर हिंदी में कहेंगे. The meaning first in English and then in Hindi. Definitely one who knows this Parabrahma, Paramatma, that great one becomes Brahma or Brahman as opposed to Brahma. Brahma और ब्रह्मा में फर्क है. There is a difference between Brahma and Brahma. So one who definitely knows, or one who knows this Parabrahma, Paramatma, one who knows it, definitely becomes Brahman. In his lineage, there is no one who doesn't know Brahman. He transcends sorrow or shoka. He transcends or swims across all the sins, escaping the knots in the heart. He becomes immortal. Now in Hindi, निश्चय ही जो कोई भी उस परब्रह्म परमात्मा को जान लेता है वो महात्मा ब्रह्म ही हो जाता है. उसके कुल में ब्रह्म को न जानने वाला कोई नहीं होता. वह शोक से पार हो जाता है, पाप समुदाय से तर जाता है, हृदय की गांठों से सर्वथा छूटकर अमर हो जाता है. So he talked about हृदय की ग्रंथि. The knots of the heart are torn asunder, and we have listened to that mantra extensively. If you have not listened to the prior discourse, I will just explain it briefly again. तो यह मंत्र हम सुन चुके हैं पिछले प्रवचनों में. विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे बराबरे. So first the meaning in Hindi and then in English. पहले हिंदी में अर्थ. कार्य और कारण रूप उन परब्रह्म पुरुषोत्तम को गुरु जी की कृपा से, निरंजन जी की कृपा से, तत्व से अर्थात सोहम रूप से जान लेने पर इस जीव की देह को मैं रूप जानने वाली ग्रंथि खुल जाती है. भेद भ्रांति, कर्ता भोक्ता भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति तथा ब्रह्म से पृथक जगत सत्य, यह पांचों भ्रांति रूप संसार एवं प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय तथा विपर्यय, यह तीनों संशय आदि की निवृत्ति हो जाती है. इन समस्त भ्रांति एवं संशय के कारण इस ईश्वर अंश अविनाशी जीव ने अनित्य, नश्वर, विकारी, परिणामी जड़ शरीर को ही अपना स्वरूप मान रखा था एवं अपने को शुभाशुभ कर्मों का कर्ता एवं उनके फलों का भोक्ता मान रखा था. यह सभी संशय सद्गुरु से प्राप्त ज्ञान द्वारा समाप्त हो जाते हैं और समस्त अनादि संचित शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं. अर्थात यह जीव समस्त बंधनों एवं भ्रांतियों से सर्वथा मुक्त होकर परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है. सो द मीनिंग अभी अंग्रेजी में. सो द मीनिंग ऑफ दिस mantra was, one who knows this Parabrahma Purushottam with the grace of the God, who is of the nature of Karya, work, and Karana, its cause. From the perspective of Tattva, or stuff, or knowledge, as in, I am that. So, hum. When you breathe in, you say so. When you breathe out, you say hum. जब आप श्वास अंदर लें तब कहें सो, जब आप श्वास बाहर लें तब कहें हम. सो हम, सह अहम का संधि होता है सो हम. द संधि और द कंजंक्शन ऑफ सह एंड अहम इन संस्कृत इज सो हम. What does saha mean? Saha means he, aham means I am he. That is the meaning of this mantra, which goes on in every breath. And on the breath, there is a very nice purport, or rather, you can say purport in Hindi. हिंदी में एक मुहावरा है. एक
जो कि समन्वय किया गया है वो है, श्वास श्वास में नाम सुमिर, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए. So those who are Hindi speaking or who understand Hindi would have gotten the meaning. Now I'll explain it for you. In breath, in breath, in breath, in every breath, take Nama or remember him. How? Soham, I am he. Don't waste a single breath, because you never know whether this breath will return or this will be your last breath. You never know. Now let's come back to this mantra 3 to 9 we discussed, and with the next mantra 3 to 10 we shall end this discourse. अब 3, 2, 9 तो आप सुन चुके, अब 3, 2, 10 हम सुनेंगे और उसके साथ यह प्रवचन आज का समाप्त हो जाएगा. So first in Hindi I'll explain from the book which is in Hindi and whose translation is coming up by Sami Yogi. That would be me very soon. ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन? उस ब्रह्म विद्या के विषय में यह बात वेद द्वारा कही गई है कि जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले वेद के अर्थ के ज्ञाता तथा ब्रह्म के उपासक हैं और श्रद्धा रखते हुए स्वयं एकादशी नाम वाले प्रज्वलित अग्नि में नियमानुसार हवन करते हैं तथा जिन्होंने विधि पूर्वक सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, उन्हीं को यह ब्रह्म विद्या बतलानी चाहिए. So about this, अभी अंग्रेजी में, so about this ब्रह्म विद्या और the study of vidya of Brahman, this has been said by Veda that those who work with Nishkama Bhava, without hankering after results, those who do Nishkama Karma, without goal or without result, those who work as per the scriptures, and those who are the knowers of the meaning of Vedas, and those who are the worshippers of Brahman, and with true devotion or Shraddha, those who do Havan or fire sacrifice. In what fire? In a fire by the name of Ekarshi. And those who have taken and fulfilled the vow of Brahmacharya, dwelling in Brahman, which is achieved in this loka, Bhuloka. Bhuloka represents the lowest of your 5 कर्मेंद्रियas, which is Guda, your anus. तो यह भूलोक जो है, भूज का जो अर्थ है भूमि, उसमें जो पृथ्वी तत्व है उसका प्रतिनिधित्व करता है आपके कर्मेंद्रियों का आखिरी 5वां इंद्रिय, जो कि कहते हैं मलत्याग करने वाली गुदा. तो ब्रह्मचर्य व्रत क्या है? व्हाट इज ब्रह्मचर्य? इन दिस लोक भूलोक, and I have said about Bhuloka that we have been bestowed the same nadis or the same tattvas, not the nadis, the same tattvas as in Satyaloka. Now, we have understood or we have gone through this before, but since you forgot or did not listen to the prior discourse, I'll explain again. मैं फिर से समझाता हूँ क्योंकि आप भूल गए हैं. तो फर्स्ट वर्स, सर्वलोकस्थ जीवानां नादेहा भिन्न तत्त्वगः भूलोकात् सत्य पर्यंत नाड़ी वेदः पृथक पृथक. सर्वलोकस्थ जीवानां, the jivas are the beings in each loka. Nadeha virna tattvaga, comprise of bodies which are of the same tattvas: earth, water, fire, air, and space. Bhulokat, but Bhulokat Satya Paryanta, from this earth loka to Satya loka, going to the intermediate lokas, Bhuva loka, Swara loka, Mahaloka, Tapa loka, and Jana loka. All these lokas
have beings, living beings who live, who are comprised of the same tattvas, but nadi veda prithak prithak. The nadis are different. Now, in Hindi, सर्वलोकस्थ जीवाना, सब लोगों के जीव, ना देहा भिन्न तत्व, एक ही यही 5 तत्वों या 4 तत्व या 3 तत्व या 2 तत्व वाले जीव हैं, यही है तत्व, इन्हीं तत्वों से बना है शरीर। लेकिन भूलोक से सत्य पर्यंत नाड़ी वेद नाड़ियाँ अलग अलग हैं। जैसे नाड़ी हमारा यहाँ हो गया, हम समझा रहे थे कि वो प्रवचन हो चुका है, योगा पॉडकास्ट में आप सुन सकते हैं, ईड़ा पिंगला के बीच सुसुमना, जिससे कुंडलिनी जागती है। सो आई वाज टेलिंग द listeners in Hindi that when I say nadis, these are the energy channels or the pranic energy. You understand, if you have ever done chi, the chi starts flowing in Tai Chi. That's the Chinese equivalent of prana or the vital force. So that prana flows through nadis. आज का प्रवचन यही समाप्त होता है. So the प्रवचन or the discourse, this episode ends here. आपका दिन मंगलमय हो. May your day be auspicious. ओम शांति शांति शांति।